हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अवर मेन टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। एंड स्टूडेंट दिस टॉपिक इज़ वेरी गुड सिमिलर टू द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस इन चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में भी मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टाइप्स हैं वहाँ पे मैंने डिस्कस की थी कि उनको कैसे फैक्टराइज करना है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आपने देख लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको हर एक पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ उसके जो रूट्स हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे जो रूट वर्ड है इसका मतलब ये जो प्लांट वाला रूट है वो नहीं है। तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ीरो एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। यानी ये वेरिएबल की वो वैल्यू है जो गिवन इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो आइए देखते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करना है। Yes students, तो now see the first part we are given x square minus 3x minus 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हर एक पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद आपने उसके राइट साइड पे एक लाइन लगानी है और आपने लिखना है s और p। तो s का मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है स्टूडेंट्स वो आपका पड़ा होता है मिड में, x का जो कॉफिशेंट है दैट रिप्रेजेंट सम ऑफ रूट्स। सिमिलर जो प्रोडक्ट वाली टर्म होती है वो कहाँ से बनती है, कैसे जनरेट होती है। तो देखो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है उसको आपने कांस्टेंट टर्म से करना है मल्टीप्लाई, तो वो जो भी बनेगा वो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब आपने दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके -3 बने और मल्टीप्लाई करके क्या बने, -10। या आप ऐसे बोलो जिनका जो सम है वो -3 बनना चाहिए और प्रोडक्ट बनना चाहिए -10। तो यहाँ पे अगर आप 3 से बड़ा कोई नंबर ट्राई करते हो तो आपके पास आ रहा है 5। तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ मेरे पास आ रहा है 3 एंड 5 2 हमारे पास क्या बन रहा है, 10। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप 4 बन रही है तो बड़ा नंबर आपने क्या लेना है, माइनस का, तभी तो आपके पास -3 बनेगा यहाँ पे। तो आपने जो नंबर्स की जो सिलेक्शन है वो कैसे करनी है, -5 और +2। तो ये नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स के एज इट इज़, और ये जो -3x है इसको आपने ब्रेक कर देना है दो पार्ट्स में। पहले आपने लिखना है -5x और उसके बाद आएगा +2x, साथ में है -10 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। तो पहली दो टर्म्स में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x। अंदर क्या बचेगा, x -5। तो सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x -5 और राइट साइड आपके पास क्या है, 0। तो ये फर्दर क्या बनेगा, x -5 इसको आप लिख लो x -5 और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, x +2 और राइट साइड आपके पास क्या है, 0। अब स्टूडेंट्स दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि या तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 होगा या फिर आपका सेकंड एक्सप्रेशन 0 होगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपके पास फाइनली क्या आ रही है, 5, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी तरह से मूव करते हैं पार्ट 2 में। तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चंस जो हैं उसमें जो लॉजिक है वो आपने कैसे बिल्ड करना है। तो स्टूडेंट्स वी आर गिवन द सेकंड इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने एक लाइन लगानी है, s और p की वैल्यूज़ लिखनी है। तो s की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, x का कॉफिशेंट। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 1। सिमिलरली जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, x² का कॉफिशेंट और कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अब आपने इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रही है हमारी टाइप 3। तो टाइप 3 में हमारे पास क्या होता था, अगेन आपने दो नंबर लेने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो आपका 1 आना चाहिए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या बनना चाहिए, -12। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन आपने 1 से बड़ा नंबर ट्राई करना है जिसमें से कुछ माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 12। अगर आप यहाँ पे 4 ट्राई करते हो तो 4 3 आपके पास 12 बनेगा और 4 - 3 आपके पास क्या बनेगा, 1। और टाइप 3 में बड़ा नंबर आपने लेना होता है पॉजिटिव और छोटा नंबर क्या लेना होता है, नेगेटिव। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे बनेगा 2x² + 4x -3x -6 = 0। तो ये एवरीथिंग विल रिमेन द सेम एक्सेप्ट x, क्योंकि x को हमने दो पार्ट्स में क्या करना है, तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। नाउ वी आर हैविंग 4 टर्म्स। तो पहली दो टर्म्स में से क्लियरली 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x +2 और यहाँ पे दोनों में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है।
x तो कॉमन नहीं आएगा, 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, मतलब कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, हम सही कर रहे हैं इसको सॉल्व, तो x प्लस टू इन वन ब्रैकेट और 2x माइनस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब या तो आपकी फर्स्ट टर्म 0 होगी या फिर आपकी सेकेंड टर्म 0 होगी। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जो है सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ रही है -2, और यहाँ से 2x इक्वल टू 3 और फाइनली x इक्वल टू 3/2। तो स्टूडेंट दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आगे थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे अंडर रूट में आपको दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी s की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डायरेक्टली 7, और p की वैल्यू हमारे पास होगी √2 और 5√2 का प्रोडक्ट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो 5 है ये तो आप बाहर ही निकाल लो, √2 तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर। और मैंने आपको रीसेंट वीडियोस में भी बताया था कि जब भी कभी अंडर रूट का स्क्वायर हो तो ये ऑपोजिट ऑपरेटर है, ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास सिर्फ 2 बचा, तो 5 2 ये क्या बनेगा 10। तो अब आपने दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका जो टोटल है वो आपके पास 7 बने और जिनको मल्टीप्लाई करके जो है वो आपके पास क्या बने 10। तो स्टूडेंट्स क्लियरली 5 2 10 एंड 5 प्लस 2 7, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 2 पहले लिख रहा हूँ और 5 को लिख रहा हूँ बाद में, तो ये तो होगी हमारी सिलेक्शन। तो ये सारा रफ वर्क है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल डूइंग द क्वेश्चन ऑरली तो आप ऑरल कर लो, इसको आप छोड़ सकते हो। तो ये बनेगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेप मैं एडिशनली बना रहा हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये जो √2x² है इसको तो आप वैसे ही लिख लो। अब यहाँ पे जो 2 आ रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 होल स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट का जो स्क्वायर है वो वही नंबर होता है, तो इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, साथ में x है प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो मैंने इस स्टेप में सिर्फ क्या किया, 2 को लिख लिया √2 होल स्क्वायर। तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, इसकी एक वजह है क्योंकि यहाँ पे पहली जो दो टर्म्स हैं यहाँ में √2 और √2 होल स्क्वायर में से एक √2 आप कॉमन कर लो, सिमिलरली x² और x में से एक x आप कॉमन कर लो, तो आपके पास अंदर अब क्या बचेगा, एक x बचेगा। यहाँ पे √2 की पावर 2 थी तो एक तो मैंने कॉमन कर लिया, तो अंदर एक ही बचेगा, और x आई हैव टेकन ऑलरेडी आउटसाइड, तो x यहाँ पे नहीं आएगा, तो दैट्स इट। अब इन दोनों में से x नहीं कॉमन आएगा, √2 भी कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा है, तो टेक इट कॉमन। अंदर क्या बचा है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। और हमारा टारगेट यही होता है कि ये दोनों सेम बनने चाहिए, सेम बन गए तो आपने लिख लेना है x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर जो है अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल करते हो तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है -√2। सिमिलरली इफ़ आई इक्वेट द सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ रही है -5/√2। तो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो पॉज द वीडियो and note it down, then we will discuss the last two parts also. Yes students, now see the fourth part. We are given 2x² minus x plus 1/8 equal to 0. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो है वो कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ रहा है, तो इसको पहले हम रिमूव करते हैं, तो बाय टेकिंग एलसीएम। देखो थ्रू आउट हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है 8। तो यहाँ पे दो मेथड हैं, एक मेथड है कि आप एलसीएम लेके एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करो और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग लगता है, तो इसको तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इग्नोर। दूसरा मेथड क्या है, जो आपका एलसीएम आ रहा है उसको आप हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे आपके पास 0 है, तो मैं लेफ्ट साइड को भी देखो, ये जो 2x² है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, माइनस x को भी मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, प्लस 1/8 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, और राइट साइड पे 0 मल्टीप्लाई 8 तो 0 ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बन गया 16x² माइनस 8 मल्टीप्लाई x 8x, और यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1। नाउ इट इज़ ईजी टू फैक्टराइज, तो बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पे। अब देखो s और p की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या आएंगी, s की वैल्यू मेरे पास आ रही है -8 और p की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 16 1 ज़ा
16। तो स्टूडेंट्स इसको आपने जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो कैरी करना है, इसको भूल नहीं जाना आपने। अब आपने ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम -8 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो 16। तो थिंक बाय योर सेल्फ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आप दो नंबर सेलेक्ट करो 4 और 4 और दोनों नेगेटिव लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये चीज़ बन गई और माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 4 ज़ा 16, तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो 16x² तो एज इट इज़। -8x को हमने कैसे लिखना है, -4x अगेन -4x प्लस 1 = 0। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में से मेरे पास 4 और x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 4x - 1। अब यहाँ पे इन दोनों में से अब देखो हमारा टारगेट है 4x - 1 लेके आना है इस ब्रैकेट में, तो ये तभी पॉसिबल है अगर मैं यहाँ पे -1 कॉमन लेता हूँ। तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब क्या है कि अंदर वाली टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो राइट नाउ इट वाज नेगेटिव, तो अभी मैंने इसको जो नेगेटिव साइन कॉमन किया ये क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन आई मीन चेंज हो गए। तो आपके पास फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 4x - 1 4x - 1 इन वन ब्रैकेट, और ये जो 4x - 1 है इसको सेकंड ब्रैकेट में लिख लो इक्वल टू 0। तो या तो आपकी 4x - 1 ये वाली टर्म 0 होगी या फिर 4x - 1 ये वाली टर्म 0 होगी। तो यहाँ से 4x = 1, यहाँ से भी 4x = 1, तो फाइनली x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 1/4, और यहाँ से भी x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 1/4, एंड दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स देयर इज़ वन मोर वे टू फैक्टराइज इट इन अ मोर ईजी वे। तो एक और आसान तरीका है, पर वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। आपको अगर वो दिमाग में नहीं आ रहा तो यू कैन नॉट गो दैट वे, आप ऐसे उस तरह से नहीं कर सकते फिर। तो वो दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे मैं हेडिंग लगा रहा हूँ ऑल्टरनेट मेथड। और ऐसा नहीं है कि इसको एक ही तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो इफ़ मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल देन यू कैन गो दैट वे ऑल्सो। तो देखो यहाँ पे हमें दिया था 16x² - 8x + 1 = 0। तो पहले तो ऑब्वियसली आपने डिनोमिनेटर रिमूव करना ही है, ये नीचे से 8 आपने हटाना ही है। अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे एक्चुअली एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, तो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है। मैं पहले तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा हूँ, a² - 2ab + b² = 0, यानी इक्वल टू 0 तो है ही। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 16x² बन जाए, तो 4 4 ज़ा 16, साथ में x का स्क्वायर x², और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ b की जगह यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1। तो आप साइड पे लिख भी सकते हो a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू क्या है 1। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे 4x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब आप रीचेक करके देखो, इसका स्क्वायर तो ये बन रहा है, इसका स्क्वायर 1 बन रहा है, यहाँ पे 2 × 4x × 1 ये बन रहा है 8x, तो एवरीथिंग इज ओके। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू कैन राइट 4x - 1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे किसकी वैल्यू आनी है, a की जो कि 4x है, यहाँ पे किसकी वैल्यू आनी है b की जो कि 1 है। तो इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो 4x - 1 4x - 1, तो इट कैन बी रिटन एज 4x - 1 4x - 1। तो अगेन ये जो चीज़ है ये आपकी यहाँ पे बनी थी, तो ये बीच वाले सारे जो स्टेप हैं ये आपके बाईपास हो गए क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ से x की वैल्यू अगेन क्या आएगी 1/4 एंड 1/4। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन कुड बी डन डैट वे ऑल्सो, दिस वे ऑल्सो। तो जैसे भी आपको ईजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 5th पार्ट। तो 5th पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखो s और p की वैल्यू। s मेरे पास है -20 और p की वैल्यू क्या आएगी 100 × 1 100। तो आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस करके 20 आए -20 और मल्टीप्लाई करके 100। तो क्लियरली -10 -10। तो यहाँ पे 100x² एज इट इज़ -10x + 1 = 0। तो पहली दो टर्म्स में से 10x कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बचेगा 10x - 1। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 10x - 1 = 0। तो फर्दर 10x - 1 और 10x - 1 = 0। तो यहाँ से या तो फर्स्ट
10x माइनस 1 0 होगा या सेकेंड 10x माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1/10 और फ्रॉम हियर ऑल्सो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/10 एंड दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। और इसी क्वेश्चन को अगेन दूसरी तरह से भी किया जा सकता था। तो यहाँ पे आप अगर आइडेंटिटी लगाओ ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली, तो देखो उसके अकॉर्डिंगली फॉर विच वैल्यू ऑफ ए द स्क्वेयर इज़ 100x स्क्वेयर। तो ऑब्वियसली 10x 10 का स्क्वेयर 100 x का स्क्वेयर x स्क्वेयर। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 10x ही आएगी और बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1, यहाँ भी 1। तो आप रीचेक कर सकते हो, इसका स्क्वेयर तो ये बन रहा है 1 का स्क्वेयर 1 बन रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट 20x बन रहा है। तो ये फॉर्मूला बन गया बिकॉज ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वेयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको कैसे करना है। तो ये बनेगा 10x माइनस 1 होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज 10x माइनस 1 10x माइनस 1 और फाइनली यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी अगेन 1/10 1/10 एंड दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो जैसे भी आपको इजी लग रहा है स्टूडेंट्स वैसे आप कर सकते हो। तो विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड इज़ ओवर। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है इसको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी अच्छे से करवाया था। तो very soon in the next video we will discuss few more problems of this chapter. So till then revise this topic properly. So thank you very much students, thank you very much.